आओ भाई नंबर सिस्टम की अगली क्लास में। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 10 अंकीय एक संख्या 13, 30, x 5, 5 एट y2 88 से विभाज्य है तो x प्लस y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। x प्लस y की वैल्यू पूछी गई है। ये संख्या किससे कट रही है? 88 से विभाज्य। ठीक है, ये संख्या 88 से विभाज्य है। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है ना, किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। अब एक बात बताइएगा हमें, यदि ये संख्या 88 से विभाज्य है तो 11 गुणे 8 में टूटेगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं गया है कि ये संख्या जो है, अब मैक्सिमम पे लगाना है, संख्या को मिनिमम पर ही लगाइए जब तक संख्या को कहा नहीं जाता है। छोटी पे लगाइए क्योंकि इसमें कहा ही नहीं गया ये चीज है। तो इसको 11 गुणे 8 में तोड़ सकते हो, 11 गुणे 8 में तोड़ सकते हो। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 की विभाज्यता का नियम कहता है। तो लास्ट के 3 अंक बने कौन कौन से, क्या बताओगे हमें? लास्ट के 3 अंक बने 8y2, ठीक, यही तो बना। अब ये 8 से कटना है। अब देखो यहां पे एक रखोगे तो कितना होगा? 812। 812 क्या कटेगा 8 से? नहीं कटेगा। दो रखो कितना आएगा? 822। 822 दो 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो कट जाएगा। ठीक है, यदि y की जगह पे 3 रखोगे तो 832 होगा, और 8 चक्कना 8 और 8 चक्कू 32, यानी 104 बार जाएगा। यानी कि y की जगह पर हमने कितना रखा? 8 रखा। इस बात से आप सहमत हैं? इसके बाद अब 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अब हम 11 के विभाज्यता का नियम लगाएंगे। इसका मतलब है यदि हमने y की जगह पे, यदि हमने यहाँ पे कितना रखा है? 5, 8, यहाँ पे y जगह पे 3 रखा है तो ये संख्या बनी ना। अब 11 के विभाज्यता का कहता है विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग या सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग, यदि इसका अंतर 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर कर दिया जाए। अब आओ देखते हैं। देखो ये यक्ष बाद में हम देखेंगे, इसको ये फंस रहा हो। देखो 1 2 3, हम पहले सम पदों का योग करते हैं। 3 5 2 7, ओ सॉरी 8 2 10, 10 5 15, 15 15 15 1 16, 18 कैसे होगा भाई? पहला चौथा छठा एक कितना होगा? 18 होगा ना। 8 2 10 5 15, कहाँ पे 133 है? अच्छा हाँ 133 है। क्या है नंबर? 1 3 3 0 1। हाँ तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15 दिन 18, ये तो 18 हो गया। अब जो आपने जोड़े ने उनको जोड़िए। तो 5 3 8, ये x 8 8 प्लस x, और 8 3 11 1 12, यानी कि माइनस का 12 प्लस का x होगा। अब इसको या तो हम 0 के बराबर कर दें या तो 11, 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखें? 6। तो 18 माइनस का 18 क्या बराबर 0 के नहीं हो जाएगा? यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी? 6। x की वैल्यू कितनी रखी? 6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब उसने पूछा क्या है, लेकिन यहाँ पे तो आंसर है नहीं। अच्छा y की वैल्यू 3 रखी हम लोगों ने, सॉरी हमने y की वैल्यू 8 रख दी यहाँ पे। ठीक, y की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6। तो पूछा क्या? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना होगा? 6 प्लस 3, यानी आंसर कितना आएगा? 9। अब बता दो किसको समझ में नहीं आया? अब बता दो ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? आ गया? उजेला तो नहीं पड़ रहा आपकी आंखों में? या पड़ रहा तो पीछे बैठ जाओ। चले भाई, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, आगे चलते हैं। चल हाँ ठीक, चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये सीरियल टायर फर्स्ट का है, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप एसएससी की क्वेश्चन लगा रहे हैं,
अच्छे क्वेश्चन हैं, यदि इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया तो फिर आगे आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छापो, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? लिखा 6 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है। अब x का मान रखना है, ये 88 विभाज्य, देखो 88 को तोड़ोगे 11 गुणे 8 में, लेकिन 8 का रूल लगाने की कोई जरूरत है नहीं तुम्हें, 11 का लगा दो। बताओ कितना होगा आंसर? बोलिए आंसर कितना होगा? 5 होगा। आओ देखते हैं, संख्या हमारे पास ये लिखी थी 6x2904, और ये संख्या किससे कटेगी? 88 से। 88 का मतलब है 11 गुणे 8। देखो 8 का रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 का तो यहाँ पे पहले से ही सेट है, 8 तो पहले से ही सेट है। हम 11 का रूल लगाएंगे, तो 11 का रूल कहता है विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग, या सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल या 11 ही है। तो हम पहले देखते हैं, देखो यक्स हम बाद में पकड़ेंगे, पहले हम देखो एक्स नहीं फंसेंगे, पहले तो हम देखो एक तीसरा स्थान पांचवा स्थान, एक्स से बच के हम पहले विषम पद सम पदों को जोड़ेंगे। तो ये जीरो, ये पद जोड़ेंगे, ये वाला पद जोड़ेंगे और ये वाला पद जोड़ेंगे, तो 6 2 8 0, ये 8 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा माइनस। अब इस सम पदों को जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 9 4 13, 9 4 13, 13 प्लस का x, यही रहेगा 13 प्लस का x। अब देखो ये संख्या हमें बड़ी दिखाई पड़ रही है, ये संख्या हमें बड़ी दिखाई पड़ रही है, इसको उल्टा पलटा कर लेते हैं। तो क्या 13 प्लस का x माइनस का 8 कर लें? अब देखो जीरो तो हम बना नहीं सकते हैं, अब हमको 11 बनाना है, अब हमको 11 बनाना है, क्योंकि जीरो तो बन नहीं सकता, 11 के बराबर कर दें, इसे कर दें 11 के बराबर। तो आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसीलिए हमने तो 13 प्लस का x, इधर देखो 11 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये उधर जाएगा, कितना आएगा? 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6। यानी x की वैल्यू थे भाई, 13 में 6 जोड़ोगे 19 हो जाएगा, 19 से 8 जाएगा, 11 नहीं बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 6। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 6, यानी आंसर नंबर कौन सा सही रहेगा? डी वाला। ठीक है, देखो 88 से काटने के लिए संख्या को 11 गुणे 8 में कटना पड़ेगा। ठीक है, 8 के विभाजक हम इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पे 8 का विभाजक नहीं, 2 की पावर 3, यानी लास्ट के 3 अंक, 3 अंक तो पहले से ही कटे पड़े हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद 11 के विभाजक नियम लगाएंगे। देखो चाहे दोनों जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ लिख लीजिए। हमने पहले संपदों को जोड़ लिया है, तो संपदों को जोड़ा तो 6 2 8 माइनस, इसके बाद विषम पदों को जोड़ा तो 4 2 6, और सॉरी 9 4 13, 13 प्लस का x, तो 13 प्लस का x, ये संख्या हमें साफ साफ दिखाई पड़ रही बड़ी है, तो इसको उलट के रख लिया हमने। कहा ना सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग करिए, चाहे विषम पदों का योग चाहे सम पदों का योग करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस संख्या को इस संख्या से घटाने पर जीरो हम ला नहीं सकते, ये संख्या बड़ी है भाई। एक बात बताओ, जैसे ये संख्या लिखी है 15, 15 से 16, 15 से 11 घटाना है, नहीं घट सकता, जीरो के बराबर कभी नहीं ला सकते, इसमें कोई संख्या जोड़ के घटा नहीं सकते हैं, इसमें जोड़ना ही है। तो कुल मिला के यदि हम बात करें, कुल मिला के यदि हम बात करें तो इसको हम 11 के बराबर ही सकते हैं, जीरो नहीं ला सकते हैं। तो 13 प्लस का x माइनस का 8 बराबर 11 होगा। हमने यहां से x की वैल्यू निकाली 6, यानी कि 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 होगा, 19 से 8 जाएगा तो 11 बच जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 6, वही आंसर आपको बताना था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप बताओ। ठीक है, फिर से लगाइएगा घर पे जाके, परेशान मत होइए। चलें इसको बताएं। बताएं इसका आंसर।
6। अच्छा, x प्लस वाई, हमारे पास संख्या लिखी है 15x1y2, ये संख्या लिखी है। इस संख्या को जो है, इस संख्या को जो है किससे काटना है? 15x1y2 किससे काटना है? 44 से। 44 सबको लिखते हो 11 गुणे 4। 4 के विभाजता का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक कितना है? y2। इसको 4 से काटो तो कितना? 1 रख दो, कट जाएगा। 1 रखोगे तो 12 होगा, 4 से 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी रखी हमने? 1। y की वैल्यू 1 रख ली। इसके बाद यदि हम बात करें, अब हमारे पास संख्या कितनी बनी? ये संख्या बन गई, यही बनी ना। अब 11 का लगा दो, 11 का विभाजता का नियम, विषम पदों का योग यानी सम पदों का योग। ठीक है, तो देखो 2 1 3, 3 और 5 3 8, ये हो गया। माइनस 1 x 1 यानी 2 प्लस x होगा, 2 प्लस का x। अब किस, ये तो 0 के बराबर कर सकते हैं इसको, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां पे कितना रखें? 6 रख दें, x जगह पे 6 रख दें। यदि x की जगह पे 6 रखोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और हमें 0 के बराबर बनाना था। यानी x की वैल्यू कितनी रखी? 6, और y की वैल्यू कितनी रखी? 1। इसको जोड़ोगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 6 7। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी वाला राइट होगा। ठीक है, सी वाला राइट होगा। ध्यान से नोट कर लो। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आया ना हो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5, ये तो आप समझ नहीं पाएंगे, दिख नहीं रहा है, इसको सही फॉर्मेट में कर देंगे, ये बताएं। बारिश होने लगी क्या? अरे अजीब मौसम है यार, बिन मौसम बरसात। चलें, इसका आंसर क्या है? 11 से विभाज्य है। लग गया होगा। कौन सा नंबर रखेंगे 11 से कट जाए? एक्स की जगह पे। हाँ, 3 रखे हैं। संख्या हमारे पास कौन सी थी? 4 6 3 9 3 x और 8। ये संख्या 11 से कटनी चाहिए। 11 से कटने, देखो यहां पे एक ही वेरिएबल की x की वैल्यू चाहिए हमें। अब देखो 8 8 3 11, 11 3 14, और 14 4 18। माइनस x से बाद में निपटेंगे, ये x जुड़ेगा। 9 6 15, 9 6 15, 15 प्लस x, यही तो लिखोगे। अब ये तो 0 के बराबर कर सकते हैं, इसे 0 के बराबर कर सकते हैं। तो x जगह पे कितना रखें? 3। x जगह पे कितना रखें? 3, तो 3 ऑप्शन में है, यही आंसर है डी। चलें, चले अगले क्वेश्चन की तरफ, छापते रहो। दो, ये संख्या 12 से विभाज्य है।
x का मान पूछा है। हाँ, अब मेरी बात समझो, जो संख्या बनाई उसे चेक भी कर लो क्या वो कट रही है। एक बार चेक भी कर लीजिए क्या संख्या कट रही है। संख्या हमारे पास ये थी 517x324। ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 12 से कटनी चाहिए। 12 को लिखते हैं 3 गुणे 4। देखो 4 से कटने के लिए संख्या को 2 की पावर 2 लिखते हो, यानी लास्ट के 2 अंक जो हैं ये 4 से कटने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो 4 से तो कट ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 के विभाजक का नियम कहता है अंकों का सम, अंकों का सम। तो भाई जोड़िए, कितना हो रहा है? 4 2 6, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 1 17, 17 5 23। अब यहाँ पे कितना रखो? 23 में कितना जोड़ो कि 4 3 से कट जाए? ठीक है, 4 2 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 1 17, हाँ 17 5 22। 22 में कितना जोड़ें कि ये 3 से कट जाए? तो कितना जोड़ोगे? 2 जोड़ दो, 12 22 2 24, 24 3 के पहाड़े में आता है, यानी x की वैल्यू कितनी रखोगे? 2। क्या आंसर में कहीं दिख रहा है? तो आंसर में कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। तो सभी क्वेश्चन पूछे हुए, ऐसे क्वेश्चन नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें भाई, बताएं क्या आंसर होगा। अब ये संख्या 72 से डिवाइड है, 8 9 72, 8 से कट जाए और 9 से कट जाए, बताओ क्या होगा आंसर। क्या आया आंसर? 8। देखो संख्या हमारे पास ये है 4x573y। ये संख्या 72 से विभाज्य है। 72 का मतलब 8 9 72। सबसे पहले हम 8 की विभाज्यता से हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 3y, ये किससे कटना चाहिए? 8 से। तो यहाँ पे कितना रखे y की जगह पे? देखो 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है, कितना बचेगा? 1 कैरी करेगा। अब यहाँ पे कितना रखें? 8 दूनी 16 होता है, नहीं 6, y की वैल्यू 6 रख दें, y की वैल्यू 6 रख दें, ये तो काम हो गया, y का मान तो खत्म हो, y का हिसाब किताब तो बन गया। अब इसके बाद यदि हम बात करें, अब 9 का रूल लगाओ। 9 का रूल क्या कहता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या पूरी 9 से कट जाए, क्योंकि y जगह पे 6 हमने निकाल लिया ना, तो y जगह पे 6 हमने पुट कर दिया। अब देखो 6 3 9, 9 7 16, 16 5 कितना होगा? 16 5 21, 21 और 4 25, और 25 में कितना जोड़ो कि वो 9 से कट जाए? तो 9 त्रुक 27 होता ना, तो 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे तो 27 जो है वो किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। तो पूछा x प्लस 6, यानी 6 2 8, यानी आंसर नंबर कौन सा रहेगा? बी वाला आपका राइट आंसर। नोट कर लीजिए। चलें अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप मजाक में सोच रहे हो कि नहीं आए, ये सब लिखा हुआ नीचे, हाईलाइट भी कर दिया हमने। ठीक है, यह आपको समझ में आए, क्वेश्चन आए हुए हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। ये 72 से विभाज्य है। अब देखो, यहां पे 9 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए और 8 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए। यहां पे 9 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए और 8 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए। दो ऐसी संख्या पुट करनी है तो 8 से भी कटे और 9 की विभाज्यता में फंसे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये अच्छा बन गया। 4 पुट करें, 4 से दोनों 9 और 8 दोनों को काट रहा है। संख्या हमारे पास कुछ ये है, 5 6 5 6 x 5 2। और इस संख्या को किससे डिवाइड करना है, 72 से काटना है। अब 72 से संख्या को कटने के लिए 8 गुणे 9 में तोड़ना होगा। ठीक, अब 8 गुणे 9 में यहां पे संख्या ऐसी रखू 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। अच्छा, पहले हम 8 पे ही चेक कर लेते हैं। क्यों, जब हमने यहाँ पे 4 रखा तो ये हो गया 452। ये कितना बना, 452। और ये 452 किससे, 8 से काट के देखें कटेगा, 8 पंचे 40, कितना बचेगा 5, 52। नहीं कटेगा 8 से, ये तो होगा नहीं। आगे चलते हैं, अगली जगह पे यदि हम रखें, यदि हम 7 रखें तो 75 2। और ये कितना होगा, अब इसको 8 से काट देखें, 8 9 72, 8 चक्कू 32। ये आंसर हो सकता है। यहां पे 7 रखने पर आंसर बन रहा है 8 से तो कट रहा है। अब हमें यह भी चेक करना पड़ेगा क्या ये 9 से कटेगा, क्या ये 9 से कटेगा। 8 से तो कट रहा है, 8 9 72, 3 बचेगा, 8 चक्कू 32। ये तो 8 से कट रहा है, यानी कि x की वैल्यू 7 रखने पे तो काम हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे 7 रखने पर 9 से भी तो कटना चाहिए। तो यहाँ पे जब 7 आपने रखा तो संख्या आपके सामने ये बनकर आई, ये संख्या बनकर आई 7 6 5 6 7 5 2 5 2, यही तो बन के आई। अब ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से। 9 का विभाज्यता का नियम, अंकों का सम। कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो नचौग 36, ठीक है, इसका सम कितना आ रहा है 36। 36 नचौग 36, यही तो होगा। तो कुल मिला के y x की वैल्यू भी, यहाँ पे जो वैल्यू पुट की जाएगी वो 7 पुट की जाएगी। कितनी पुट की जाएगी, 7 पुट की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। इसका बताएं। इसमें भी वही लीला है। अब इसमें 11 और 8 दोनों का हिसाब किताब में बनाना है। किस पे सेटिस्फाइड करेगा, x की वैल्यू। बताएं। 4, 4 पकड़ने पर काम हो जाएगा। देखो, ये संख्या जो हमारे पास लिखी है, ये संख्या 88 से विभाज्य, 88 का मतलब है 11 गुणे 8। ये तो बात समझ में आ गई।
8 का विभाज्यता का नियम होता 2 की पावर 3 यानी लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक जहां हमने देखे ये हमारे पास लास्ट के 3 अंक हैं। अब हमें x की वैल्यू पुट करो, ये 8 से कटना है। देखो 6 रखोगे 60 होगा, 60 रखने पर 8 छंग 48, 8 सती 56, 4 बचेगा और 8 छंग 48, 6 से कट रहा है 6 रखने पर। देखो 60 रखो, यहाँ 6 रखोगे 60, 608 होगा, 8 सती 56, 4 बचेगा और 8 छंग 48, 8 से तो कट रहा है 6 रखने पर। अब यहाँ पे 6 रखने पर 11 से भी कटना चाहिए। जब आप यहाँ पे जब आप 6 रखेंगे, जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 11 से तो भी कटना चाहिए। तो देखते हैं क्या कट रहा है। तो 8 6 14, 14 1 15, यही तो होगा। भाई यही तो होगा। पहले हम चेक करने का तरीका बता रहे हैं। 6 ठीक है, तो 8 6 14, 14 1 15, 15 और 6 21, ठीक, माइनस 0 3 9 3 12, ये तो ना 0 आ रहा ना 11 का मल्टीपल आ रहा, ये तो काम नहीं होगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब x की जगह पे क्या रखें 8, अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे 8, 8 रखा तो 808 हो गया, ये भी कट रहा है 8 से। अब 8 रख के देख लो, चेक करने का तरीका बता रहे हैं, लगा तुम लोगे, ठीक है। तो 8 8 16, 16 1 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23। अब 23 ये हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3 9 3 12, क्या घटाने पर 11 बन रहा है, बन रहा 11 है। तो बस हमारा काम हो गया, यही आंसर इसका, बी वाला। क्योंकि ये संख्या 8 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, दो ऐसी वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे। क्या समझ में आया योगेश? तुम्हारा आंसर 4 था, कहीं गलती कर रहे थे तुम। 4 रख के देख लो, क्या 4 से इस 88 कट रहा है? अब काट के देख लो, यदि यहाँ पे आप काट के देखो इसे, 8 रखने पर पूरा कट रहा है, 88 से काट के देखो, ठीक है, काट के देखो। कट रहा है ना? ठीक है, चलें आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओ सॉरी, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। कितने क्वेश्चन हुए आज?